व्यवहारिक पत्र आज हम देखे जा रहे हैं। तो व्यवहारिक पत्र में ओपन करना, व्यवहारिक पत्र में प्रमुख रूप से हम देख रहे हैं सबसे बड़ी चीज है जो फ्रॉम एड्रेस। जैसे हमने कहा फ्रॉम एड्रेस के लिए हिंदी में क्या बोलते हैं, फिर से हम लिख रहे हैं से कॉमा वरना प्रेषक। फिर से यहां पर ये अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फ्रॉम एड्रेस। जैसे कि मैंने कहा व्यवहारिक पत्र में आप कंपलसरी क्या लिखना है जी, आपका नाम लिखना है। जब तक आप नाम नहीं लिखेंगे तब तक ये बहुत ही बड़ी समस्या हो जाएगा, ताकि सामने वाला जो है एक महान बहुत ही एक पंडित तत्वज्ञानी एक महान व्यक्ति होता है, जैसे तहसीलदार हो, कमिश्नर हो, आपके प्रधान आचार्य हो, क्योंकि वो हमेशा होने के नाते आप कौन है पहला उनको पता चले। इसलिए यू शुड बी राइट द कंपलसरी योर नेम हियर फ्रॉम एड्रेस। फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है जी, अनुज तिवारी। जैसे मैंने कहा फिर यहां पर आपका एरिया का नाम होगा, फिर यहां पर शहर का नाम होगा, शहर का नाम होगा, फिर मुधोल। जैसे कि मैंने कहा और ठीक है विद्यार्थियों, ताकि हम देख रहे हैं यहां पर मैंने आपको समझाया बिल्कुल प्रेषक या फ्रॉम एड्रेस जो अंग्रेजी में कहते हैं इसको जो पता। तो जिसको हम बोले से या प्रेषक दो में एक लिखना, दोनों लिखेंगे तो नहीं चलेगा। फिर होगा यहाँ पर छोटा सा कॉमा होगा, मैंने कहा नाम लिखना आपका आवश्यक है। यदि आप नाम नहीं लिखेंगे तो आपका जो सामने वाला जो महान व्यक्ति है वो आपको समझ नहीं पाएगा कौन है, कैसे, बिल्कुल एक बहुत ही बड़ी समस्या हो जाएगा आपके लिए। इसलिए इट शुड बी राइट द नेम, नाम आपको लिखना है। और मैंने कहा एक जो पोस्टमैन जो डाकिया को समझने के लिए एड्रेस शुड बी मिनिमम 3 लाइन्स होना ही चाहिए, वरना नहीं होगा तो बहुत ही बड़ा समस्या आएगा। फिर इसलिए मैंने लिखा पर जयनगर, फिर होगा 10th क्लास या फिर होगा मुधोल। इससे पहले ये जाने ताकि यहां पर दिनांक, ताकि मैंने आज का डेट लिखा है जो 12 जुलाई 2021, यहां पर फुल पॉइंट हो गया। यहां पर बोर्ड छोटा होने के नाते मैं फिर से यहां पर लिख रहा हूं। इसके बाद एग्जैक्टली आएगा को एड्रेस और इसको हम कहेंगे और एक शब्द हिंदी में सेवा में कॉमा, फिर क्या होगा जी प्रधानाचार्य साई निकेतन प्रौढ़शाला और यहां पर फिर से होगा नाम मुधोल, क्योंकि मैंने आपको कहा जब तक आप सही में यहां पर भी मुधोल होगा तो यहां पर भी मुधोल होना अत्यावश्यक है, वरना तो जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उसी स्कूल के प्रधानाचार्य जी को लिखेंगे और ना और कोई नहीं। तो यह बात हम अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए यहां पर पहला जो प्रथम ग्रुप में देख रहे हैं हम फ्रॉम एड्रेस जो अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में से या प्रेषक। टू एड्रेस जो अंग्रेजी में बोलते हैं जैसे को या सेवा में किसको लिख रहे हैं, 5 दिन छुट्टी मांगते हुए अपनी प्राचार्य को पत्र लिख रहे हैं, प्रधान आचार्य जी को पत्र लिख रहे हैं, इसलिए उनका नाम। और साई निकेतन प्रौढ़शाला क्योंकि हाईस्कूल में पढ़ रहे हैं और इसलिए हम दे रहे हैं मुधोल, बस इतना काफी है। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं फिर से आपको यहाँ से प्रारंभ कर रहा हूं, ध्यान रखिए। इसके बाद होगा
फिर से हो गया यहाँ पर क्या जी, महोदय जी, क्योंकि ये रिस्पेक्टेबल इंसान होने के नाते यहाँ पर हम महोदय जी कह रहे हैं। और तो यहाँ पर आपका प्रारंभ हो गया विषय। इससे पहले हम बोलते फिर क्या है जी, विषय। तो सबसे बड़ी चीज मैंने कहा विषय। तो प्रारंभिक अवस्था में मैंने आपको समझाया है, ये जो व्यवहारिक पत्र में, कार्यालय पत्र में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है क्या जी, विषय। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो आपको एक ही शब्द में, एक ही वाक्य में समझ जाएगा क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए। इसलिए तो सामने वाला बहुत ही इजी इंसान जो हमेशा कर में रहता है, जैसे कमिश्नर हो, तहसीलदार हो, या चाहे ऐसा महान व्यक्ति हो, या मंत्री हो, या एमएलए हो, बहुत ही इजी इंसान होते हैं। इसलिए उनको इसी पर डिपेंड रहता है, ताकि ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्या लिख रहे हैं आप? 5 दिन छुट्टी मांगते हुए प्रधानाचार्य जी को पत्र। नाउ इट इज कंप्लीटेड। हाँ, तो पत्र लिखिए नहीं ले सकते हैं, पत्र लिखिए तो फिर प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा जी। इसलिए तो सबसे बड़ी चीज है, इट शुड बी अंडरलाइन, इट शुड बी इन्वर्टेड कामा। क्यों जी? जो कुछ भी हम बताने जा रहे हैं, और ये सबसे बड़ी चीज यहां पर होता है, जो कंप्लीटली जो सामने वाला हो, प्रधानाचार्य हो, कमिश्नर हो, तहसीलदार हो, किसी विषय को लेकर पहला पत्र पड़ेगा। आप जो कुछ भी लिखेंगे उसको नहीं चाहिए, ये जो विषय उसको चाहिए, सबसे बड़ी चीज विषय में होता है, ध्यान रखिए। फिर आपको हो गया महोदय, कॉमा, फिर यहाँ पर सेंटर ऑफ द पेज जो आप लिख रहे हैं, यहाँ पर शुरू हो गया मैं। आप भी डायलॉग मत लिखिए, यहां पर बिल्कुल बेकार बोलने की जरूरत नहीं जी। सामने वाला जो इंसान है, जो व्यक्ति है, आपको बिल्कुल समय न होने के नाते आपको बिल्कुल समझ नहीं पाएगा क्या चाहिए आपको। सही सही मायने में बता देना चाहिए, मैं आपकी छात्रा या छात्र 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली, मेरा नाम यह है, मेरी घर में मेरी बहन की शादी है, इसलिए कृपया मुझे 5 दिन छुट्टी देने की कोशिश करें। तो मैं चाहती हूँ, मेरी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी तरह चल रही है और हर बार मैं इसी तरह कक्षा में प्रथम आने की कोशिश करूंगी और मेरी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी तरह करने की कोशिश करूंगी। कृपया मुझे 5 दिन घर में बहन की शादी के कारण 5 दिन छुट्टी देने की कृपा करें, तो अवकाश प्राप्त करें। तो मैं निवेदन कर रहे हैं, यहाँ पर ऑर्डर नहीं देना है, क्योंकि वो प्राचार्य होने के नाते उनको हम निवेदन करना है, रिक्वेस्ट करना है। तो खत्म हुई, और यहाँ पर फिर से हम आ कर रहे हैं, अभी नहीं खत्म हुआ। धन्यवाद के साथ फिर से फिर आ गए कहां पर जी, आपका प्रिय नहीं लिख सकता, क्योंकि यहां पर आज्ञाकारी छात्र, लड़की हो तो छात्रा, लड़का हो तो छात्र।
फिर पकड़ने के बाद अभी यहाँ पर एक लाइन लिखना है, बाद में आपका हस्ताक्षर आ जाएगा। यहाँ पर जो हस्ताक्षर करने वाला इंसान की जो नाम है, यहाँ पर कौन था ऊपर, अनुज तिवारी, यही आएगा। और इशुद्दीन ब्रैकेट, उसका नाम यहाँ पर लिखना। अभी समाप्त नहीं हुआ जी, जैसे सीधे हम आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे एंड ऑफ द लेटर में तब क्या होगा, ऊपर मुदोल है फ्रॉम एड्रेस में, तो टू एड्रेस में भी मुदोल होगा और यहाँ पर भी क्या होगा, मुदोल होगा। तो अब आ गया यह कहिए एक सही मायने में 5 अंक को मिलने वाली व्यवहारिक पत्र। जैसे बहुत सारे बता सकते हैं। यहाँ पर पानी की समस्या को लेकर क्या करेंगे, तो म्युनिसिपल मुख्याधिकारी को लिखेंगे पत्र। बिजली की समस्या को लेकर क्या करेंगे जी, जो मुख्याधिकारी बिजली की कार्यालय को पत्र लिखेंगे। और ऐसी बहुत सारे हैं। बैंक में बचत खाता खोलने के लिए, ये बचत खाता क्या हो रहा है, सेविंग्स अकाउंट, आपका सेविंग्स अकाउंट निकालना है, तो तब भी आप पत्र लिखेंगे इसी तरह। तो इसको ध्यान में रखिए, विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंस्पेक्टर वर्ड है, बाद में आपको में कैसे है, विषय बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। कुछ भी आप हंगामा नहीं करेंगे, इधर उधर की बेकार की बातें आप बिल्कुल नहीं करेंगे, ध्यान रखिए। और जो बात होगा तो बिल्कुल क्या जी, जो कुछ भी आपको चाहिए सही सही मायने में जितना लिखना है उतना ही लिखे, और वो बेकार की बातें वहां पर बिल्कुल नहीं चाहिए हमें। तो ध्यान रखिए। तो उसके साथ साथ होगा धन्यवाद के साथ, और उसके सीधे नीचे आइए आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका हस्ताक्षर, ब्रैकेट में आपका नाम कंपल्सरी, और सीधा इसी लाइन पे आ जाएगा क्या कर गया उधर। तो ठीक है, आज हम देखें व्यवहारिक पत्र के बारे में। तो ठीक है, और एक जो पत्र व्यवहारिक पत्र में और एक उदाहरण देख सकते हैं हम। जैसे मैंने कहा आपको, बैंक में बचत खाता खोलने के लिए कोई भी बैंक जो आपको पसंद है, जो आपके घर के नियरेस्ट है, जो बिल्कुल करीब है, उसके आप बैंक में जा सकते हैं। उसको बैंक में बचत खाता खोलने के लिए पत्र लिखना, जिसको हम बोल रहे हैं व्यवहारिक पत्र, कार्यालय पत्र, सरकारी पत्र, कोई भी। इसलिए ध्यान रखें। फिर शुरू हो गई क्या जी, बैंक मैनेजर। बैंक मैनेजर को हिंदी में क्या बोलते हैं, शाखा व्यवस्थापक। जैसे शुरू हो गया, फिर आपके इधर लाइन में आ जाइए भाई, तभी आपको पूर्ण लिखा है, आपको बिल्कुल शॉर्ट लिखूंगा, ध्यान रखें। पूरा एक ही पेज में ये समाप्त हो जाएगा, ऐसा हम लिखेंगे। से या क्या जी, प्रेषक। फिर शुरू हो गया आपका नाम, एरिया, फिर गली या लास्ट ऑफ मुदोल, कंप्लीटेड। नाम कंपल्सरी, एरिया कंपल्सरी, आप जिस एरिया में रहते हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट निकालने के लिए आपका एड्रेस पता होना आवश्यक है, पिन कोड होना आवश्यक है, गांव होना आवश्यक है। इसलिए इसके बाद एग्जैक्ट नाम आएंगे किस पर जी, जो दिनांक, फिर यहाँ पर होगा 12, जैसे मैंने कहा आपको, जुलाई 2021, ठीक है। फिर हम आएंगे सीधा को एड्रेस, यहाँ पर शाखा व्यवस्थापक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या स्टेट बैंक ऑफ कौन सा भी कहिए, ग्रामीण बैंक या आईसीआईसी बैंक, या कोई भी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एरिया नियर शिवाजी सर्कल,
कोई भी एरिया, और फिर से आएगा यहाँ पर मुधोल। इसके बाद होगा क्या होगा जी, विषय। विषय क्या मैंने बताया है, बैंक में बचत खाता खोलने के लिए, सेविंग्स अकाउंट निकालने के लिए व्यापार व्यवस्थापक को पत्र लिखना है। तो आपने लिखा, इट शुड बी कंप्लीट, इट शुड बी इन्वर्टेड कॉमा, इट शुड बी इन्वर्टेड कॉमा, इट शुड बी अंडरलाइन, हो गया। फिर आपको जानना चाहिए महोदय, फिर कॉमा, फिर आपका विषय शुरू हो गया। मैं, नाम आपका, तो मैंने कहा विषय ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं मुधोल का निवासी, इस गली में रहने वाला, जैसे संजय पाटिल, जयनगर, मुधोल, इस एरिया में रहने वाला मैं संजय पाटिल आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे बहुत सारे बैंक के व्यवहारिक होने के नाते, बहुत सारे पैसों का मेरा व्यवहार होने के नाते मैं चाहता हूं आपकी बैंक में एक अकाउंट खोले। अकाउंट के लिए हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बचत खाता खोलने की इच्छा रखता हूं। कृपया मुझे बचत खाता खोलने की मौका दे दो बहुत से, ताकि तुम्हारी भी यहाँ पर लाभ हो और मेरा भी इस जो कर में बिल्कुल दोनों का यदि सरल व्यवहार रूप से मुझे मौका दे, व्यवहार करने के लिए एक अच्छा मौका दे दिए। तो मैं चाहता हूं जितना हो सके उतना जल्दी मुझे इस काम करने के लिए, बैंक में बचत खाता खोलने के लिए अवसर प्राप्त करें। तो बिल्कुल बेकार की बातें यहाँ पर बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, तो पत्र समाप्त हो गया। फिर से हम देख रहे हैं, फिर से आइए, इसकी एग्जैक्ट क्या आ जाएगा जी, धन्यवाद मैंने जैसे कहा था। तो आपका विश्वासी क्योंकि यहाँ पर छात्र नहीं हो, सिग्नेचर शुड बी इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में नाम कौन किसका होगा, जो पत्र लिख रहा है इसका ही होगा। फिर हम सीधे आएंगे स्टार्ट। क्या होगा, यहाँ पर मुधोल है, यहाँ पर मुधोल है, यहाँ पर भी मुधोल ही होना चाहिए, ठीक है। तो दो उदाहरण से मैंने आपको बताया है। चलो तो ठीक है, आप ग्रह कार्य लिख लो। पानी की समस्या को लेकर मुख्याधिकारी को पत्र। तो ठीक है, ठीक है, आप ग्रह कार्य कीजिए। जो नंबर 1, नंबर 2, लाइव होम सा होता है।
तो ये दोनों आपके लिए होमवर्क। एक पानी की समस्या को लेकर मुख्याधिकारी को पत्र। तो यहाँ पर आपको एक क्या जी, मैंने सिर्फ आपका यहाँ पर नाम बताया मुख्याधिकारी। आप खुद आपको क्या करना है, एक टू एड्रेस का पता रेडी करना है। सेवा में किसको लिखेंगे आप, तो फ्रॉम एड्रेस आपका ही होगा। टू एड्रेस कौन है जी, मुख्याधिकारी। तो कैसे लिखेंगे जी ये, मुख्याधिकारी नगर सभा मुधोल। 3 लाइन होना आवश्यक है। तो आपके गली में क्या नहीं है, पानी की समस्या हो रही है, उस समस्या को आप म्युनिसिपालिटी चीफ ऑफिसर, अंग्रेजी में जैसे बोलते हैं हम, हिंदी में मुख्याधिकारी नगर सभा को आपको पत्र लिखना। तो फ्रॉम एड्रेस आपका ही होगा, आपका नाम, आपका एरिया, आपका शहर का नाम। तो नेक्स्ट होगा मुख्याधिकारी और तो किसको जी, नगर सभा मुधोल। विषय क्या है, जैसे आपके सामने विषय आ गया, फिर शुरू हो गया आपका विषय का विश्लेषण। हम इस गली में रहने वाले लोग जो बहुत ही बड़ी पानी की समस्या हो रही है, तो यदि इसी तरह समस्या होता रहा तो आप इस समस्या को जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करिए। कृपया आपको हम 4 दिन की मोहलत देते हैं। यदि तुमने 4 दिन में इस समस्या का हल नहीं करेंगे, समस्या का हम परिहार नहीं देंगे, तो हम सभी एरिया में रहने वाले लोग आकर आपके म्युनिसिपालिटी के सामने, नगर सभा के सामने आकर हम क्या करेंगे, आपको दंगा फसाद करने की कोशिश करेंगे। इसलिए कृपया आप हमें जल्द से जल्द इस पानी की समस्या को दूर करने की कोशिश करें। फिर धन्यवाद के साथ आपका क्या है, विश्वासी, फिर आपका सिग्नेचर होगा, फिर स्थल होगा। फिर मैंने आपको दूसरा दिया, बिजली की समस्या से प्रॉब्लम। यहाँ पर पानी की समस्या है, यहाँ पर बिजली की समस्या है। आपकी एरिया में, पूरी मुधोल में बिजली है, आपकी एरिया में बिजली नहीं है, तो आप किसको पत्र लिखेंगे, तो यहाँ पर फ्रॉम एड्रेस किसका होगा जी, आप ही का होगा। ऐसा लिखना है फ्रॉम एड्रेस, इट शुड बी 3 लाइन होना आवश्यक है। बाद में क्या जी, मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको बताया है मुख्याधिकारी, इतना ही बताया। क्या लिखेंगे ये, टू एड्रेस लिखना है आपको। मुख्याधिकारी नाम इतना ही है, मुख्याधिकारी कर्नाटक विद्युत शक्ति मंडली निगम, जैसे हम अंग्रेजी में बोलते केवी, जैसे यहाँ पर कर्नाटक विद्युत शक्ति मंडली निगम मुधोल। तो एड्रेस मिल गया आपको एड्रेस। फिर तो क्या है, इस विषय यही होगा, और फिर महोदय, फिर विषय का विश्लेषण प्रारंभ हो जाएगा। तो इसमें कोई समस्या है फिर कोई, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं।